बहुत समय पहले भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनका जीवन बेहद शांत और प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या हम कभी धरती पर जाकर मनुष्यों के जीवन को देख सकते हैं? मैं जानना चाहती हूं कि वे अपने जीवन में सुख और दुख को कैसे संभालते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये एक अच्छा विचार है। चलो हम साधारण मनुष्य का रूप धारण कर धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण वेश धारण किया और एक गरीब दंपति के रूप में धरती पर उतर आए। वे एक छोटे से गांव में रहने लगे, जहां लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख और संघर्ष बहुत थे। एक दिन शिव और पार्वती ने देखा कि एक बूढ़ी महिला बहुत दुखी होकर रो रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। देवी पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन यदि हम सही समय पर सहायता करें तो यह भी पुण्य का कार्य होता है। तब देवी पार्वती उस बूढ़ी महिला के पास गईं और उसे भोजन कराया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन सुख से भरा रहे। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यक्ति था जो बहुत घमंडी था। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और किसी की मदद नहीं करता था। शिव और पार्वती उसके घर गए और उससे थोड़ा पानी मांगा। अमीर व्यक्ति ने उन्हें डांटते हुए भगा दिया। ये देखकर देवी पार्वती को दुख हुआ। भगवान शिव शांत रहे और बोले, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। समय बीतता गया। एक दिन उस अमीर व्यक्ति के जीवन में बड़ा संकट आया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो अकेला रह गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गांव में मदद मांगने लगा, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तब वो उसी बूढ़ी महिला के पास गया जिसकी उसने पहले कभी मदद नहीं की थी। बूढ़ी महिला ने उसे पहचाना, लेकिन फिर भी उसे भोजन दिया। ये देखकर अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि सच्ची संपत्ति दया और प्रेम है। तभी भगवान शिव और देवी पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए। पूरा गांव उनके दर्शन से धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है। जो दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। देवी पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जहां प्रेम और दया होती है वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद दोनों वापस कैलाश पर्वत लौट गए, लेकिन उनकी यह शिक्षा गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार छोड़कर हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख और शांति प्रेम और दया में ही है।